हेलो साथियों, मैं सतप्रीत कौर शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूं केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। आप सभी जानते हैं ये चैनल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कराता है। और अब बारी है हमारे केंद्रीय विद्यालय एग्जाम की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, काफी टाइम से हम अपने अभी लास्ट 2 वीक से अपने उन्नति फाउंडेशन बैच केवीएस के बारे में बता भी रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुमान था कि मार्च में केवीएस का नोटिफिकेशन या केवीएस से रिलेटेड कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ सकती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जिस प्रकार से केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, ठीक उसी प्रकार से एनवीएस का भी रिक्रूटमेंट रूल कल आ चुका है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है आप सभी के लिए। और वैकेंसी की जो डिटेल है, लाइक क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी संख्या में वैकेंसी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। जैसे और एग्जाम्स में या पहले होता था कि क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाती थी कि क्या है, मतलब ग्रेजुएशन में मैंने ये लिया है तो एंड वाले ईयर में ये है तो मैं किस तरीके से पेपर दे सकती हूँ, किस सब्जेक्ट से दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब सारी चीजें बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर दिखाई गई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्या बदलाव भी है, और उस बदलाव की वजह से ही हो सकता है ये नोटिफिकेशन जो डिलेड है इसी कारण से हो सकता है। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट की वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिखेंगी। एक सबसे पहले, जैसे भाई अब जब कोई किताब भी हम खरीदते हैं सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी ये इंडेक्स है। इसमें टीचिंग पोस्ट है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, पीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, टीजीटी। और आप यहां देखना चाहेंगे एक नई पोस्ट टीजीटी की ऐड की गई है, स्पेशल पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर्स। आपको नजर आ रहा होगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो डिले हुआ है ये एडिंग की वजह से ही हो सकता है ना। और नॉन टीचिंग पोस्ट भी आपकी आंखों के सामने है। तो आप इस इंडेक्स के थ्रू आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास किस किस विषय की वैकेंसी है, ठीक है। और एडिशनल हमारे पास क्या ऐड हुआ है। तो ये पूरा टोटल आपका जो है वो इंडेक्स था। इसके अलावा जब आप इन डिटेल नीचे आएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर में क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कितना वैकेंसी है, क्या एज है। आप सभी जानते हैं एज रिलैक्सेशन जो है वो तो आपको मिलेगा, विमेन एज रिलैक्सेशन, और मिनिमम एंड जो एज होनी चाहिए वो प्रॉपर डिटेल यहाँ पे सारी लिखी गई है। जैसे यहाँ लिखा है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। असिस्टेंट कमिश्नर की अगर हम बात करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। प्रिंसिपल का भी है यहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर का भी है, लेकिन हम जाएंगे सीधे टीजीटी और पीजीटी पर। आपको एक स्वरूप दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना क्रिस्प एंड क्लियर, कितना बढ़िया से समझाई गई हैं चीजें। जैसे ये पीजीटी का है तो आप देख सकते हैं अब बिल्कुल भी ऐसी टेंशन नहीं है। पे स्केल से लेकर के एज लिमिट से लेकर के सब कुछ यहां बताया गया है। जैसे अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, पीजीटी हिंदी में कितनी है, पीजीटी इंग्लिश में कितनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी क्लियर बहुत अच्छे से किया गया है कि अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यानी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी आप ग्रेजुएशन लेवल पे ये पढ़े रखे हों। अब की बार बिल्कुल क्लियर बताया गया है। एक ये अंतर आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट रूल में, और साथ ही साथ आपको एडिशनल सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर नजर आएगी कि क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कहां बीएड रिक्वायर्ड है और कहां पर कितना ग्रेजुएशन का नंबर मांगा गया है। तो ये आपका टीजीटी का एक उदाहरण हो गया। पीजीटी का भी आप देख सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पीजीटी मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, कॉमर्स की एंड बायोटेक्नोलॉजी की। अदर वैकेंसी का जो है वो जो डिजिट्स हैं, जो कहते हैं ना रिक्वायर्ड नंबर है, वो यहाँ लिखे हुए हैं कि कितनी जरूरत है, कितने हैं। और साथ ही साथ लेवल इन द पे भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ एज लिमिट लिखी है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। पीजीटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और रिलैक्सेशन दैट इज समथिंग मतलब वो आपका अलग है। विमेन रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, पीजीटी फिजिक्स में क्या चाहिए, केमिस्ट्री में क्या चाहिए और मैथ्स में क्या चाहिए, वो भी पूरी डिटेल लिखी है। मतलब अभी इस बार पूरा डिटेल टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। जैसे लिखा है पीजीटी बायोलॉजी, तो यानी इन बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। यानी अभी आपके पास डिटेल जो है वो एकदम साफ साफ लिखी गई है, ठीक है।
इसके अलावा आपके अदर भी जो चीजें हैं वो भी सारी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंफ्यूजिंग हो, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ प्रेजेंट की गई हैं। जैसे कल एनवीएस का रिक्रूटमेंट रूल्स बुक आया था, ठीक उसी प्रकार से केवीएस का भी आया है और इसमें हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है। एज से लेकर के एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे से यहाँ नजर आएगा। अगर मैं टीजीटी का बात करूंगी, जैसे मैथ साइंस सोशल स्टडीज हो गया टीजीटी, तो टीजीटी के भी मैथ्स की अलग, साइंस की अलग और एसएसटी की अलग, ठीक है, तीनों का पोस्ट यहाँ पे लिखा है। और जो एज है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स है ना, तो आपको भी पता है पीजीटी के लिए 40 रहता है, इसके लिए 35 रहता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी सारी एसेंशियल डिटेल लिखी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन का, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी ही होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स होना चाहिए। 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन पे होना चाहिए विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई अब हाईकोर्ट ने भी कंपलसरी कर दिया है सीटेट, तो सीटेट केवीएस में तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। सीटेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बच्चों को टीजीटी साइंस में बहुत प्रॉब्लम आता है ना, कि क्या सब्जेक्ट ले, कैसे लें। तो देखिए साइंस का भी एकदम क्लियर टेबल कर दिया है उन्होंने, मेन सब्जेक्ट बताया है और सब्सिडरी सब्जेक्ट्स को भी लिखा है। जैसे नहीं होता ग्रेजुएशन में हम अंत में एक सब्जेक्ट को ही छोड़ते हैं, जैसे अगर हमने जेडबीसी ली है तो हमने क्या किया, जूलॉजी छोड़ दिया, बॉटनी केमिस्ट्री ले लिया, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ लिख रखा है और सारी डिटेल भी लिख रखी है कि मतलब जो भी बच्चा है जिन्होंने ये पढ़ रखा है एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ कोर्स फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर, और उन्होंने वो कॉम्बिनेशन भी दे दिया है। तो कोई भी तरीके का कंफ्यूजन, क्योंकि जनरली साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम क्या भरें, हम भर सकते हैं साइंस की नहीं। स्पेशल एजुकेशन का आ गया है, रूल्स फॉर हेडमास्टर आ गए हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राइमरी टीचर म्यूजिक आ चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर आपको पता है अगेन नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, और यहां पर आपको ध्यान रखना है यहां पे भी आपको सीटेट चाहिए, पेपर 1 प्राइमरी में पेपर 1 मस्ट होता है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी में आपको बीएड नहीं नजर आएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इससे आप गो थ्रू होइए। किसी प्रकार का अगर सवाल होए तो आप पोस्ट कर सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। मेरी आपसे विनती है कि आप सभी अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द हम केवीएस का बैच भी ला रहे हैं और साथ ही साथ हम केवीएस की तैयारी यूट्यूब पे भी स्टार्ट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्लासेस फ्री भी चलेंगी, पेड भी चलेंगी। तो अगर आपको चाहिए कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, केजीएस टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा साल है, बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच।